तुम्हारी भक्ति करेगा, जो श्रद्धावश तुम्हारा नाम पुकारेगा, किसी भी संकट में संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो कभी भी कोई किसी भी कितने घोर संकट में क्यों ना रहे, जो आपका नाम लेगा उसके सारे संकट केवल तुम्हारे नाम लेने से ही दूर हो जाएंगे। और क्या आशीर्वाद दिया जगत जननी माँ सीता ने प्रभु हनुमंत लाल को, यजरे हमारे गुर निधे सोत हो, अरे यजरे हमारे गुर निधि सोत हो, करा हो बहु तेरा दो नहायत अमर का वरदान दिया कि प्रत्येक युग में तुम्हारा प्रभाव रहेगा, तुम अजर और आज से अमर हो गए। और आज तक प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अवतार ग्रहण किए, अवतार ग्रहण करने के बाद अपने गोलोक धाम को चले गए। कृष्ण कन्हैया लाल भी अवतार लिए, अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हटा करके अपने गोधाम चले गए। लेकिन हनुमंत लाल माता के आशीर्वाद के कारण अजर और अमर हैं। उनका प्रभाव, और विशेषकर जहां पर कथा होती हो, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी, तो भगवान राम की कथा के तो इतने रसिक हैं कि वहां पर उनकी उपस्थिति पहले ही दर्ज हो जाती है, सारे और श्रोताओं के आने से पहले ही झंडे में विराजमान हो जाते हैं हनुमंत लाल। माता जगत जननी से आशीर्वाद पा करके हनुमंत लाल कहते हैं कि हे मैया, मैं 100 योजन समुद्र को लाख कर आया हूं, इसलिए अब कुछ मन में भूख की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। और ऊपर से ये अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, मधुर मधुर फल देखे बगिया के, अरे जिया मोर लले चाने, मधुर फल देखे बगिया के, मधुर मधुर फल देखे बगिया के, जिया मोर लले चाने, मधुर मधुर फल देखे बगिया के, जिया मोर लले चाने, फल का खरीदे, फल का खरीदे, फल का खरीदे, फल का खरीदे, उनका मकर निशाने अंदर मुस्कानी सिंगारे मुस्काने, बंदर देखे मुस्काने, बंदर देखे मुस्काने, बंदर देखे मुस्काने। माता जगत जननी सीता के सामने हाथ जोड़ करके हनुमंत लाल खड़े हो गए कि मैया भूख कुछ लग रही है। ऊपर से ये जो पके पके फल देख रहे हैं, इनको देखकर और अभिलाषा बढ़ गई है। जैसे यदि आपको भूख लगी हो पहले से, और सामने बढ़िया भोजन रखा हो, तो भूख तो ऑटोमेटिक ही और बढ़ जाएगी कि कितना जल्दी मिल जाए। हनुमान जी कहते हैं ऊपर से भूख तो कुछ लगी ही है, लेकिन ऊपर से इन फलों को देख करके अभिलाषा, खाने की अभिलाषा और बढ़ गई है। इसलिए मैया, यदि आपका आदेश पाऊं तो। माता जगत जननी ने कहा कि हे पुत्र, केवल फल ही खाना है, यहाँ ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा
और आपके प्रभु का नाम कलंकित हो। अब हनुमान जी फल खाने के लिए वृक्षों पर चढ़ गए। अब जो बड़ा दूर डाली में फल लटक रहा है, देख रहे हैं एक डाली में बड़ा अच्छा सा फल, एकदम पका फल लटक रहा है। मन में लालच उत्पन्न हो गई, पतली सी डाली है। अब उछल करके उस डाली को जैसे ही पकड़ा उस फल के लालच में, तैसे बेचारी वो डाली हनुमान जी के भार के कारण अपने आप टूट कर गिर गई। अब जैसे डाली का टूट कर गिरना हुआ, देखिए हनुमान जी, लोग कहते हैं कि तहस नहस कर दिया था हनुमान जी ने, जानबूझकर कुछ नहीं किया है हनुमान जी, क्योंकि जामवंत जी ने पहले ही वचन दे रखा है जामवंत जी को कि मैं वहां ऐसा कोई कार्य करूंगा नहीं, केवल पता लगा करके आऊंगा। तो हनुमान जी ने फल के लालच हेतु एक डाली को पकड़ा और वह डाली हनुमान जी के भार को ना रोक सकी और वह टूट करके नीचे धराशायी हो गई, गिर गई। और इधर डाली का टूटना हुआ, जो वहां रखवारी थे, रावण के रखवारे थे, वो दौड़ पड़े कि अरे तू कौन है, और इस तरह से इस बाग में फल तोड़ रहा है, बिना पूछे फल तोड़ रहा है। हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिए बिना कुछ पूछे। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से नहीं कहा था कि मैं अपना बचाव नहीं करूंगा। यदि आपको कोई मारने के लिए उद्धत हो और आप अगर देख रहे हो तो यह भी अच्छी बात नहीं है। एक जंगल में एक सर्प था जो कि उस रास्ते से जो भी जाता उसे वह दस लेता और वह जाने वाला पथिक मर जाता था। बड़ा विकराल सर्प था, बड़ा दुष्ट वह विकराल सर्प किसी पथिक को नहीं छोड़ता था। यहां तक कि रास्ता बंद हो गया, वह रास्ता ही बंद करवा दिया उस सर्प ने। एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते पे जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, क्योंकि वह रास्ता घनघोर जंगल से होकर के नगर के उस पार जाता था। उस मारे सर्प के डरे सारे नगरवासी उस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता प्रयोग कर रहे थे, दूसरे रास्ते से जा रहे थे। महात्मा जन को क्या पता कि आगे रास्ते में सर्प है क्या है, वो भी उस रास्ते से, पुराने वाले रास्ते से जा रहे थे। नगर निवासियों ने देखा, महात्मा जी को समझाया कि जंगल, बीच जंगल में रास्ते में एक सर्प रहता है और वह जिसको देखता है उसी को, जाने वाले हर पथिक को डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप इस रास्ते से ना जा करके बल्कि दूसरा रास्ता प्रयोग कर लो। महात्मा जी ने कहा कि हम तो महात्मा हैं, हमको क्या मतलब है, हम तो अपने रास्ते जाएंगे, उसे जंगल में रहना है वो अपना जंगल में रहे। महात्माओं को गांव वालों ने बहुतेरा, नगर वालों ने बहुतेरा रोकने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा उसी रास्ते पर गए जिस रास्ते पर वह सर्प रहा करता था, जो रास्ता उसके डर से बंद हो गया था। महात्मा जब बीच रास्ते में पहुंचे, जंगल में पहुंच गए, तो वह सर्प लहराते हुए, फुफकार मारते हुए महात्मा के पास उनको डसने के लिए पहुंचा। महात्मा ने उस सर्प से कहा कि रे दुष्ट सर्प, इतनी अधम योनि को प्राप्त होने के बाद भी तू अपना कुछ अच्छा नहीं करता, लोगों को डस रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, लोगों को उनकी रास्तों को बंद कर दिया, तो ये अधर्म काम का कार्य कर रहा है। पता नहीं तेरा कौन सा पापत्व कर्म रहा जिसके प्रभाव के कारण तू यह सर्प योनि को प्राप्त हुआ। अरे अब तू सुधर तो जा, हो सकता है इस योनि में ही परमात्मा तेरी सुन ले, तुझसे इसके सर्प योनि के बाद ही और योनि में ना डाल करके तुझे मनुष्य योनि प्राप्त करा दें और तेरा उद्धार हो जाए। महात्मा की कही हुई बात सर्प को लग गई और वह महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मन, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मन ने कहा, उस साधु महात्मा ने कहा कि
संसार में यदि किसी को जीवन दान ना दे सको तो जीवन लेने का भी अधिकार किसी भी प्राणी को नहीं है। इसलिए तुम आज से ये डसना, जो काटने का काम है, दूसरे को मृत्यु पहुंचाने का काम है, ये बंद कर दो। उन महात्मा की बात को मान लिया सर्प, और वो बेचारा उन्हीं साधु महात्मा की तरह से वह सर्प भी साधु हो गया और महात्मा से आशीर्वाद लेकर के वह सर्प अपने झाड़ियों में अपने रास्ते चला गया। महात्मा अपने रास्ते आगे बढ़ गए। अब जब महात्मा को जीवित देखा गांव वाले तो बेचारे नगर वाले बैठ करके यही देख रहे थे कि महात्मा नहीं माना, अब तो उसका काम तमाम हो ही गया होगा। लेकिन देख रहे हैं कि वही महात्मा उसी रास्ते को पार करके आ रहे हैं। सारे ग्रामीण, सारे नगर निवासी आश्चर्य में पड़ गए। महात्मा जिसे मिले, क्यों आपको वह सर्प नहीं डसा? महात्मा जी ने कहा कि वह मिला भी था, डसने के लिए दौड़ा था, लेकिन वह मेरे उपदेश को मान गया। अब वह किसी को नहीं काटेगा, आप लोग उससे निश्चिंत हो जाए। सब लोगों ने सोचा देखो बात गलत है या सही है, इसलिए गांव के 10-20 लोग हाथों में औजार लिए, लाठी फरसा इत्यादि लेकर के परीक्षण करने के लिए गए। देखा तो सर्प आराम से रास्ते के एक किनारे बैठा हुआ है। पहले तो वह जब दूर से ही किसी पथिक को देखता तो लहकारा करके फुकार मार करके काटने के लिए दौड़ता। लेकिन देख रहे हैं कि वह सर्प हम लोगों को भी देख रहा है, लेकिन जैसे बैठा है वैसे शांति से बैठा है बेचारा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और समीप पहुंच गए। फिर भी सर्प अपनी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है। लोग और थोड़ा नजदीक पहुंच गए, फिर भी सर्प वैसे बैठा है। यहां तक लोग उसके सामने खड़े हो गए, फिर भी वह न किसी को फुफकार रहा है न काट रहा है। तब तक उसी में से कोई एक उसकी पूंछ को पकड़ करके उठा लिया, फिर भी वही प्रतिक्रिया, न किसी को काट रहा है न फुफकार मार रहा है, क्योंकि महात्मा का वह आदेश मान रहा है। अब बच्चे तो कौतुकी होते ही हैं, उसको उठा लिया, पेड़ की एक शाखा पे डालकर उससे झूला भी झूलना शुरू कर दिया। लेकिन सांप किसी को ना तो काट रहा है ना तो फुफकार रहा है। उसकी दुर्गति कर दिया, उस सर्प की दुर्गति कर दिया लोगों ने, और उसको वहीं रास्ते में फेंक कर ग्रामीण नगर निवासी अपने अपने घर को चले आए। महात्मा दूसरे दिन उसी रास्ते से फिर लौटे। मन में विचार आया कि अपने उस सर्प चेले से भी मिल लिया जाए। उसको आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? बार बार आवाज लगाने के बाद वह कहारते हुए जहां पड़ा है बेचारा, कहारते हुए बोला कि हे महात्मा, मैं यहां पड़ा हूं। सर्प को देख करके महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि जिसको देख करके दुनिया वाले डरते थे, तुम्हारी यह दुर्गति कैसे हुई? महात्मा ने जब पूछा तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई, किस कुसंग के कारण हुई तुम्हारी दुर्गति? उसने कहा कुसंग के कारण नहीं बल्कि सत्संग के कारण हमारी यह दुर्गति हुई। यदि मैं आपका सत्संग ना मानता, आपकी बात को ना मानता, तो यह मेरी दुर्गति नहीं होती। संसार वाले इस तरह से, जिस तरह से मेरी हालत कर दिया, इस तरह से करने की हिम्मत ही नहीं होती। यह सत्संगति की दुर्गति है। महात्मा ने कहा अरे भैया, मैंने तुमको केवल डसने के लिए मना किया था कि किसी का जीवन तुम्हें लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें फुफकारने के लिए तो मैंने नहीं रोका था, तुम्हें डराने के लिए मैंने तो नहीं रोक कर हम गए थे यहाँ से। इसलिए हमेशा अपने जीवन को, अपने प्राणों को बचाने के लिए यदि कोई आप पर आक्रमण करता है तो उससे बचने में यदि आप उसके ऊपर प्रहार करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं है। और वही रावण की सभा में भी हनुमान जी को बांध करके जब ले गए हैं, हनुमान जी से पूछा रावण ने
कि हमारे अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को तुमने क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा कि जिन्हें मोही मारे, जिन्हें मोही मारे ते माया मारे, यही पार बाध्य मैंने उसी के ऊपर ही प्रहार किया जिन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, अन्यथा किसी से भी पूछ लो जिन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उससे हमने कुछ नहीं कहा। हने को हनो गुण दोष ना गनो, इसलिए जीवों पर दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी भी रक्षा करना यह हमारा परम धर्म है। हनुमान जी माता सीता समय के साथ है। हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम जी को वह संदेशा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः अंगद जी को रावण को समझाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा कोई अपयश नहीं लेना चाहते हैं कि बाद को उनको लोग कहें कि एक बार सब किसी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, उसका व्यावहारिक ज्ञान चक्षुष खुल जाए। इसलिए अंगद को भेजा, लेकिन उन्होंने रावण ने अंगद की बात को भी नहीं स्वीकार किया। अंततः संसार प्रसिद्ध है कि एक एक कर पहले रावण ने अपने समस्त जितने भी उसके सूरवीर योद्धा थे, जितने भी भाई थी, जितनी भी सेनाएं थी, सबको वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों सदगति सबका करवा दिया। और अंततः प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध मैदान में खड़ा हुआ और उनके सम्मुख उनके बाणों के द्वारा सदगति को प्राप्त किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, बाबा चौधरी बाबा की जय। और आज की यह कथा यहीं पर विराम करते हुए कल जो परसों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ था, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के कारण, उनके अपील के कारण, क्योंकि परसों उन्होंने अपील किया है रविवार के लिए कि कोई भी भारतवासी जो जनता कर्फ्यू के रूप में जाना जाएगा, कोई भी नहीं निकलेगा सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। सभी लोगों पर पाबंदी होगी। प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं है। यह कथा हम आज ही विराम करना चाहते थे, क्योंकि प्रशासन से अनुमति नहीं मिल रही है कि इस तरह से, जिस तरह से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कि 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी जिससे आप लोग जानते हैं, इसलिए उससे अधिक से अधिक वह ना बढ़ने पाए, हम लोग उससे बचे रहें। इसके लिए सरकार ने हम लोगों से अपील किया है, हम लोगों की ही सुरक्षा के लिए। उसके दृष्टिगत आज दिन में रात्रि में कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह इत्यादि मंगल की सारी कथाएं, रात्रि की कथाओं में उनका गुणानुवाद, यो कल ही सुबह हवन, यो भंडारे का आयोजन हुआ है। परसों दिन रविवार 22 का कार्यक्रम वह कल के ही कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है, और आज रात्रि की कथा ही, यह कथा विराम की तरफ चली जाएगी। पहले यह कथा शनिवार तक होनी थी, लेकिन इसी कोरोना बीमारी के कारण, जिससे सरकार ने बार बार अपील किया है, तो हम लोग भी देश के नागरिक हैं, और वह फिर भी हमारे ही कल्याण के लिए, हम लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए, कि जिससे हम लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ना हो, बचे रहें।
जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं हो पाया बन पाया है, दवा नहीं बन पाई है। इसलिए बार बार केवल बचाव ही इसका मात्र एक इलाज है। हम अपने नाक को मुख को ढके रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को धोएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, किसी से हाथ ना मिलाएं, जिससे भी मिले हाथ जोड़ करके ही उसका अभिवादन करें। यो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की दूरी 2 मीटर की हो, जिससे इस गंभीर बीमारी के दुष्परिणामों से हम लोग बचे रहें। इस कारण कल ही यह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भंडारे का आयोजन है, वह कल ही भंडारा संपन्न कर दिया जाएगा। कथा केवल आज रात्र की कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह, परिक्षेत्र मोक्ष, जो भी कथाएं हैं, इसीलिए कथाओं का कोई विस्तार, कथाओं की कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथाओं को कुछ विस्तार में, कुछ समझाते हुए, कुछ संक्षेप में बताते हुए, समय अभाव के कारण सारी कथाओं को, सारी लीलाओं को इतश्री करना है, कथा को विराम की तरफ भी ले जाना है। इसलिए समस्त बंधुगण जो भी जिनको आमंत्रण पत्र मिला हो या जिनके पास तक ना पहुंचा हो, सभी भंडारे में, सायं भंडारे में आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि अभी तक सब लोग यही जानते हैं कि भंडारा रविवार को है, लेकिन यह रविवार को भंडारा संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जनता कर्फ्यू के रूप में घोषित हो चुका है। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, टीवी, मोबाइल सभी जगह देखते होंगे। इस कारण के कारण यह कथा आज रात्रि की कथा में विराम की तरफ और कल हवन भंडारे में। आप लोग भंडारे में अवश्य आइएगा। यो अपने ग्राम में यह सूचना जरूर लोगों से जहां तक जाइएगा बताइएगा कि भंडारा जो परसों का था वह कल के लिए हो गया है। इसलिए कल लोग प्रसाद लेने के लिए, बाबा का प्रसाद लेने के लिए अवश्य आएं। और वैसे भी आप लोगों को कोई भी बीमारी पकड़ने की क्या आपके पास तक नहीं आ सकती, छू भी नहीं सकती है, क्योंकि बाबा की असीम अनुकंपा में आप लोग हैं, श्रीमद् भागवत की असीम अनुकंपा में हैं। लेकिन सरकार का अपील है तो उसका पालन, हम देश के नागरिक हैं, उसका पालन करना हम लोगों का धर्म है। सरकार ने अपील किया है तो उस अपील को हम मानेंगे, क्यों पालन करेंगे। आइए आरती सेवा के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती। राम नारायण यादव बसाईपुर 251, वैभव पांडे मिलहा 100, श्री राम यादव मिलहा 100, श्री राम डीजल पेट्रोल और प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से 1051 रुपए। कल इसे हमने 151 रुपया पढ़ा था भूलवश, इसलिए 1051 रुपए का इन्होंने यहाँ पे दान किया है। मिस्त्री हृदयपुर की तरफ से 101 रुपए, खलील 100 रुपए, चाचीपुर 501 रुपए, बलराम हृदयपुर 100 रुपए, अंजनी उपाध्याय मधुपुर 101 रुपए, रामकरण गौड़ हृदयपुर 2100 रुपए, हरी मटर लकड़ी और उन्हीं की परपौत्री श्री विनोद कुमार सिंह की पुत्री जो कि हम लोगों की बिटिया है, श्रीमती नीलम सिंह, ये पीपर गांव सुल्तानपुर की प्रधान है वर्तमान में, की तरफ से 1100 रुपए, लाला प्रधान
हृदयपुर ग्राम पंचायत की तरफ से लाला प्रधान हृदयपुर ग्राम पंचायत सिलेंडर 2, डॉक्टर बंगाली हृदयपुर 100 रुपए, पांचू गोड हृदयपुर 111 रुपए, शिवराम यादव बसाईपुर 100 रुपए, सुनील सिंह चाचीपुर की तरफ से 501 रुपए और राम जतना मिलहा 101 रुपए, कालू वर्मा 101 रुपए पुरौगा की तरफ से, सुनाई भटपुरा 51 रुपया, सीताराम यादव चैतू खां हृदयपुर की तरफ से 251 रुपए 11 रुपए, चंद्रभान वर्मा बसाईपुर की तरफ से 501 रुपए, संतोष कुमार हृदयपुर की तरफ से 200 रुपए, रामचंद्र हृदयपुर की तरफ से 100 रुपए, झिनको हृदयपुर की तरफ से 100 रुपए, साहू गुप्ता काछा की तरफ से 101 रुपए, रामराज बसाईपुर 101 रुपए, रामकरण हृदयपुर 10 किलो चावल 10 किलो आटा, प्रभाकर उपाध्याय 101 रुपए, रमाशंकर विश्वकर्मा हृदयपुर की तरफ से 101 रुपए, रामचरण हृदयपुर की तरफ से 51 रुपए, बाबू राम पांडे काछा की तरफ से 101 रुपए, राम बाबू पांडे काछा की तरफ से 101 रुपए, राम सजीवन कुमार मधुपुर की तरफ से 51 रुपए, धर्मराज 101, Radha